हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस अ वेरिएबल, है ना, सीरीज इन, एक मिनट, इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस अ वेरिएबल कैपेसिटर एंड एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 7 किलो हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस फॉर विच मैक्सिमम करंट, अब देखिए यहाँ बोला गया मैक्सिमम करंट, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। is drawn into the circuit is 1 by x, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना होगा मैक्सिमम करंट के लिए, जिसमें कि ये x क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। बट मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या होता है, तो देखिए जब भी एलसीआर हम सर्किट की बात करें, है ना, तो एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट तभी मिलता है। देखिए जैसे एलसीआर सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो एलसीआर सर्किट में ध्यान रखिएगा मैक्सिमम करंट आपको तभी मिलेगा जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पे है, ठीक है ना। और रेजोनेंस कंडीशन होने का मतलब हो गया, एक मिनट, रेजोनेंस कंडीशन होने का मतलब हो गया कि ओमेगा मतलब एक्सएल इज इक्वल टू, लिख देता हूं, एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना, मतलब एक्सएल कहने का मतलब रिएक्टिव इंपिडेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल होना, और ये आपस में इक्वल होने का मतलब कि हुआ क्या कि एक्सएल को ओमेगा एल लिखा जाता है और एक्सी को 1 बाई ओमेगा सी लिखा जाता है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, सी का वैल्यू, तो सी इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल आएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको जो गिवन है वो लिखिए। तो ओमेगा में क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर इंटू एल, ये दिया हुआ है आपको सब कुछ। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है 7 किलो हर्ट्ज था, 7 किलो हर्ट्ज, तो 7 किलो हर्ट्ज का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 10⁻3, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे इंटू एल, ठीक है। तो एल कितना है, एल दिया हुआ है 2 माइक्रो हेनरी, आप रख दीजिए इसको। अब देखते हैं मल्टीप्लाई किया कंप्लीटली हमें क्या मिलता है। ओके, तो ये 2 से 2 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक 2 है और एक 2 यहां पर है, 4 हो गया, और ये 3.14 होता है। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻3 का स्क्वायरिंग 6 होगा, और ये 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल हो गया, है ना, ये कंप्लीटली यहां पर कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमें स्क्वायरिंग करके देखना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करके। तो 49, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, 49 इंटू 3.14 इंटू 4, ओके, तो यहां से आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा यहां से 1/615, एक मिनट रुकिए, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया क्या कि स्क्वायरिंग में एरर हो गया ना, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ना, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर पूरा स्क्वायरिंग था, तो ये भी तो पूरा स्क्वायरिंग होगा ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आ जाएगा ये 1/4 और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरा ओमेगा का स्क्वायरिंग था ना, तो पाई स्क्वायर भी तो होगा, ये चीज में सो रहा था। और पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। इंटू में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6, और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए ये 49 और ये 7 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और ये 2 8 हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, 4 और 2 8, 8 और फिर ये 22 का स्क्वायरिंग है, तो आप 22 इंटू 22 यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो 22 इंटू 22 इंटू 8, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को जो C का वैल्यू आ रहा है वो 1/3872 फेराड आ रहा है, जो कि आफ्टर कंपैरिजन x क्या मिल रहा है हम लोगों को, x मिल रहा है 3872
ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आप पुट करेंगे 3872 एक्स का वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस, है ना। जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू गाइज।